नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल से दूज से मैंने अपना जो है भागवत शुरू किया था और आज उसका दूसरा दिन है। वैसे ही मैंने कथा पढ़ी है उसका बता रही हूँ। आज तो वैसे तीज है, तो पहले कल मैंने अध्याय फर्स्ट पढ़ा था और अब आज हम पढ़ेंगे दूसरा। तो भागवत में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो आपको जो कथा है वो बताती जाऊंगी। तो ये है मेरी भागवत कथा। ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर है मेरे पास, जो हिंदी में है। सुख सागर भी बोलते हैं इसको। और ये हिंदी व्याख्यांग श्लोक संहिता है। तो दोस्तों, ये हिंदी में है। तो देखिए, कन्हैया जी का है। इसमें मैंने, ये मेरा बहुत साल पुराना है, कम से कम इसको हो गया होगा 17-18 साल। तो जो भी मैं जैसे कोई ग्रंथ खरीदती हूँ तो उसको पन्नी वगैरह है इसे लेमिनेशन जैसी कर देती हूँ, जिससे ये ख़राब नहीं हो। तो ये देखिए पन्नी है। तो इसमें देखिए चित्र भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। ये देखिए, ये व्यास जी हैं। भगवान व्यास का पुत्रवचन चल रहा है ये, और भगवान नारायण है ये कल मैंने शुरू किया था तो फूल मैंने इसमें ही रख दिए हैं बुक में। और ये देखिए नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान नहीं, वराह भगवान है ये। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। ये जीभ कभी कभी बड़ा गलती कर देती है। और ये देखिए पूरा इसमें भागवत का पूरा सचित्र दे रखा है शॉर्ट में कैसे क्या है। ये देखिए भगवान नारायण है। जब ये इतने सारे जो ऋषि थे वो बंदी गृह से छुड़ाए थे इन्होंने, तब का ये चित्र है। और ये साल संग्राम में ऐसे करके सारा कुछ है इसमें। माता देवकी के मृत पुत्रों को वापस लाना, यदुकुल के विनाश का श्राप। ये देखिए, तो कल श्रीमद् भागवत सुधा सागर देवी दोस्तों ये, और ये है मेरा दूसरा अध्याय। तो कल मैंने भक्ति का वो बताया था आपको, भक्ति और जो है ज्ञान और वैराग्य कैसे परेशान थे। तो आज हम भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग करेंगे। तो आइए। तो दूसरा अध्याय है भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। तो नारद जी ने कहा, बोले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने कौरवों का अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया। तभी श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं, फिर तुम तो भक्ति और श्रद्धा उन्होंने प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचे के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों को पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें सदाशिव के रूप में दे दिया। इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने ही उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी प्राणी और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा के लिए कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो,
अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषय को महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इसलिए इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होते। भगवान तप और वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किया जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्र जन्मों के पुष्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोगों में दुख ही पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों को कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। शुद्ध जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा की सुनकर भक्ति को सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चित ही प्रीति है और मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। शुद्ध जी कहते हैं भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी ही करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो और वैराग जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाए लेते हुए रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सकते थे। उनके बाल बंगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर थे। इस प्रकार भूख प्यास से मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर कर दूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते हुए भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुनि खेद मत करो, तुम्हारे यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवशेष के लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र मुक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी से भी गुप्त रूप में ही बात कही है, यही नहीं बताया कि वह कौन सा साधन है किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। आप आकाशवाणी जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। शुद्ध जी कहते, सोनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। उन्हीं से उसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका कोई ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गया, कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टूल कर खिसक गया। तो लोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरी सारी संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए ज्ञान वैराग को जगाने के लिए। वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा, इसी से उन्हें
आप अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई देती दिए। यह उन्होंने मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र यह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी हैं, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक जैसे जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला रसा स्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भागवत कृपा ही आपके जीवन का आधार है। हर शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आप ही की कृपा से वे पुनः वैकुंठ में पहुंच गए। धन्य इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत ही दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से ही दयालु, इसलिए मुझ पर आपकी अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए। आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा कि वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस किस प्रकार सुख मिलता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले विद्वान नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि श्री कृष्ण के दासों, शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग में भास्कर, आप भक्ति लिए उद्योग कर रहे हैं। यह आपके लिए कोई आशा नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्गों प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं, और आप परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान को प्राप्ति कराने वाले मार्ग तो गुप्त हो गए ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग ही मिलता है। आपको आकाशवाणी से ने जिस सत्कर्म का संकेत किया उसे हम बतलाते, आप प्रसन्न समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सभी सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही संकेत हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्मदायक कर्म का सूचक माना है। श्रीमद् भागवत पारायण जिसका ज्ञान सुकादि महानुभाव ने किया है, उसके शब्द सुनने से ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इसके ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे ही भेड़िए जाग जाते हैं, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम से प्रेम व्यक्त करने वाले भक्ति और ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगह के, तो फिर भी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जाग जाएंगे, क्योंकि यह उस कथा को प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग सारांश वत्सल हैं तथा आप दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर इस कार्य में विलम्ब नहीं कीजिए। शनकाद ने कहा, श्रीमद्भागवत कथा वेद और उपदेशों के सार से बनी है, इसलिए उसे अलग नहीं किया। वो अलग उनकी फल रूपा होने का वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। सबका वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आश्वासन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है, तब संसार के में सभी को प्रिय लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद ही नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तो देवताओं के लिए विश्वास वर्धक हो जाता है। खाड़ी ईश्वर की ओर छोर बीच में भी व्याप्त रहती है, तथा अलग होने पर भी उसकी कुछ मिठास होती है। ऐसी भागवत कथा भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेदव्यास इस भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए प्रकाशित ही किया। पूर्व काल में जिस समय वेदांत के परागामी गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोक से मैं इसका उपदेश किया था। वह उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो जो आप इससे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण को ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन
जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख का दबानल से तपे हुए उसका उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर श्रेष्ठ जी के सहस्त्र मुखों के गाये हुए भगवत कृपा कथामृत को ही पान करते रहते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब उन अनेकों कर्मों के संचित पाप पुष्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह व मदरूप अंधकार का नाश करने के लिए उदय होता है। ये दूसरा श्लोक मेरा संपूर्ण हुआ। आपको कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि भागवत पुराण अपने आप में संपूर्ण है और सब मैंने आपने सुना ही होगा, सब वेदों का सार है इसमें। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे।